ठाकुर जी के जो खेलवे जाते समय के जो स्वरूप का वर्णन किया है परमानंद दास जी ने, वो अद्भुत स्वरूप है। अब तक आपने जिन स्वरूपन के दर्शन करे होंगे वे थोड़े पृथक हैं, पर आज जो ठाकुर जी या गोपाष्टमी के अवसर पे जो खेलवे चले हैं तो कैसा सुंदर स्वरूप है। आज हम गोपाष्टमी के एक बहुत सुंदर पद को आपके सामने भाव विवेचन करेंगे। खेलन ही चले ब्रज राई, ब्रज के राई ब्रज के राजा ठाकुर जी श्री कृष्ण कन्हैया वो खेलवे को चले। और कैसे खेलवे को चले? करतल बेणु लकुटिया कांधे। ठाकुर जी के जो खेलवे जाते समय के जो स्वरूप का वर्णन किया है परमानंद दास जी ने, वो अद्भुत स्वरूप है। अब तक आपने जिन स्वरूपन के दर्शन करे होंगे वे थोड़े पृथक हैं, पर आज जो ठाकुर जी या गोपाष्टमी के अवसर पे जो खेलवे चले हैं तो कैसा सुंदर स्वरूप है कि करतल वेणु, कर के हाथ थे, तो ठाकुर जी के हाथ के तल में माने हाथन में ठाकुर जी ने वेणु धारण कर रखी है, मुरली धारण कर रखी है। और लकुटिया कांधे, और ठाकुर जी ने अपने कंधा पे लकुटिया माने लाठी धारण कर रखी है। अब ऐसा स्वरूप कब देखोगे कि ठाकुर जी ने एक हाथ में तो मुरली ले रखी है और दूसरे हाथ में कंधा पे लाठी रख रखी है। और वो क्यों रख रखी है? क्योंकि ठाकुर जी गौचारण करवे को पधार रहे हैं। और कटी मेखला बनाई, और कटी जो है, कटी कहें कमर ते, कमर में ठाकुर जी ने मेखला बना रखी है, करधनी बना रखी है। माने ठाकुर जी ने अपने कमर में, अपने कटी में करधनी जो है वो पहन रखी है। एक दूसरों पृथक अर्थ और कहूँ, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ठाकुर जी ने अपने कमर में कोंधनी पहन रखी है, कोंधनी धारण कर रखी है। लेकिन एक अद्भुत स्वरूप, एक अद्भुत भाव मेरे मन में प्रकट हुए और वह मैं आपके सामने रखूं कि कई बार क्या हुए कि जो ग्वारियाँ हुए वे अपनी लठिया को कमर में लगा लें, माने दोनों हाथन को लठिया को लगा में कमर में पीछे, और दोनों हाथन को वह लठिया में तो यूँ पिरो के, और उनको एक पता नहीं कैसे शरीर को कोई आराम मिले या उनको कोई सीधे खड़े रहवे में कोई अलग भाव उत्पन्न हुए, पर ऐसे ग्वारियाँ करें। तो मेरे मन में ये आई है कि जब ठाकुर जी ने लकुटिया कांधे, तो लकुटिया कभी तो कांधे पे रख रखी है और कभी या में जो बनाई शब्द आए हुए या बनाई शब्द थे, मेरे मन में ये भाव प्रकट हुआ है कि कटी मेखला बनाई, वह लठिया को कमर की कनधनी बना ली हो ठाकुर जी ने, कोंधनी बना ली हो ऐसे लाठी आड़ो लगा के। और द्वार द्वार प्रति सखा बुलाए। अब ठाकुर जी खेलवे जाएंगे तो अकेले तो जाएंगे नहीं, तो उनने द्वार द्वार पे जाके और अपने सखा बुलाएं, अपने मित्र बुलाएं। आरे मन सुखा, आरे धन सुखा। खेल एक ऐसी क्रीड़ा है जाकू व्यक्ति अकेले नहीं खेल सके। अब आजकल को तो मोबाइल को जमाना है, जब मोबाइल में बैठ के आप खेल अकेले खेल लो, लेकिन खेल जो है वो सामूहिकता को प्रतीक है। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि द्वार द्वार प्रति सखा बुलाई, द्वार द्वार पर जाके और सखा बुलाई, मित्र बुलाई अपने। और का कहिए बछुरा ढिलवो भाई, सखानते कहिए कि भैया अपने बछुरान ने ढीले कर दो। अब बछुरान ने ढीले करवे को का भाव है? या बुई समझ सके जो ब्रज की गांव की संस्कृति ते परिचित हो कि जब ग्वारिया गैया चरावे जामे तो सबसे पहले पता का करें वे, सबसे पहले वे बछड़ान ने छोड़ें। और जब बछड़ान ने वे वन के चरबे के काजे छोड़ें, जैसे ही बछड़ा आगे चलेंगे उनकी जो माँ, जो गाय है, वो रमाती रमाती उनके पीछे अपने आप चल देगी। गैया उनको छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुमने पहले गैया खोल दी तो गैया जाएगी नहीं, क्योंकि बछड़ा वहीं बंद हो। तो सबसे पहले ग्वारिया क्या करें कि ढिलवो बछड़ा भाई, बछड़ा ने ढीले कर दो। बछड़ा ढीले करे, बछड़ा चले और गैया उनके पीछे पीछे चली। तो बछड़ा ढिलवो भाई, भोर भये अब तुम कहाँ सोबत। ठाकुर जी अपने सखानते कह रहे हैं कि दिन ने करी आयो, मेरे सखाओ यार तुम अब कहाँ सो रहे हो। भोर भयो तुम अब कहाँ सोबत, जागऊ नंद दुहाई,
तुम जग जाओ, तुम्हें नंद की सौगंध है, नंद बाबा की सौगंध है, तुम्हें जग जाओ। अब नंद बाबा की सौगंध है मान के कोई ना जगेगा, ऐसा तो हो ही ना सके। अपनी अपनी छाक ले तुम। और ठाकुर जी को चूंकि प्रथम गौचारण के काजे पधार रहे हैं, तो गौचारण को बड़ो भारी ठाकुर जी को उत्साह है, तो सबन को बुला बुला के ला रहे हैं। जो कह रहे हैं अपनी अपनी छाक ले तुम अपनी अपनी छाक का के जो ग्वाल गैया चरावे जामे, तो दोपहर के भोजन के काजे जो सामग्री बांध के ले जामे बातें कहें छाक। तो तुम अपनी अपनी छाक है तुम ले लो। और बहुत भांत घृतसानी, और कैसी छाक ले, अनेक प्रकार के घृत माने घीते सनी हुई सराबुर चूरमा होए तो खूब घी डार के सान के, और अगर चावल होए भात होए तो वहाँ में घी डार के और सान के जब ले चलो आराम से खाएंगे वहाँ। और परमानंद स्वामी की लीला या विध कि नहु न जानी। परमानंद दास जी कहें कि परमानंद स्वामी की जो लीला है वो या विध किनहु न जानी, या विधि माने तरीका ते या प्रकार सो काई ने जानी नहीं है। और दूसरा भाव ये कि या विधाता ने, विध यानी विधाता, या विधाता तक को ठाकुर जी की लीला को आभास नहीं है। खेलन ही चले ब्रजराई। जय हो।